अच्छा जी, बस खामोशी रखें प्लीज़। आज का जो लेक्चर है वो इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोनों के लिए हम देखेंगे, और उसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे पास आता है तो देन हम फार्मूला में क्या चेंज आती है उसको हम देखेंगे। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ की थी उसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन था, और मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक दफ़ा फार्मूला। वो भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में ये डिफरेंस होता है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको गिवन होता है तो आप जी स्कोर को कैलकुलेट करते हैं, और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो देन आप फिर टी टेबल को है उसकी तरफ जाते हैं। जी और टी टेबल का डिफरेंस है। ये देखें, जी स्कोर टेबल आपके सामने है जिसमें आप जी कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन है। ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। इसी तरह से अगर आप इंटरवल एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना चाहते हैं और आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है बल्कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन इन दैट केस आप यूज़ करेंगे ये फार्मूला। अब इस फार्मूला में अगर आप देखें तो आपके पास x1 बार सैंपल मीन है, x2 बार ये भी सैंपल मीन है फ्रॉम किसी दूसरे सैंपल से, और t अल्फ़ा बाय 2, और t अल्फ़ा बाय 2 हम कैलकुलेट करेंगे विद द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ, आपके पास जो भी अल्फ़ा का लेवल हो, सिग्निफिकेंस लेवल जिसे कहते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल आपका 1% हो सकता है, 5% हो सकता है, या 10% हो सकता है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल आपको गिवन नहीं है तो ऑल्टरनेटिवली आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिवन होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो अगर अल्फ़ा 10% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 90% होता है, ठीक है। अगर अल्फ़ा 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% होता है, और अगर अल्फ़ा 1% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 99% होता है। तो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, चाहे वो कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड कर दिया जाए या फिर अल्फ़ा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप उससे अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली आपको चाहिए होती है कि आप उसको यूज़ कर सकें इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टी अल्फ़ा बाय 2। और टी अल्फ़ा बाय 2 कैलकुलेट करने के लिए हमें जो दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि टी टेबल है और उसमें एक जो दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, एक हमें एरिया का पता होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसका फार्मूला ये आपके पास है, जिसमें हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज ये दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। ये S1 जो भी लेना पड़ेगा क्योंकि माइक उधर है। S1 और S2 आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, N1 और N2 आपके पास सैंपल साइजेस हैं। तो इन दोनों को यूज़ करके आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो फार्मूलाज है या जो भी फार्मूलाज यहाँ पे आ रहे हैं, आपको इनकी फार्मूला शीट आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगी, फार्मूला शीट आपको मिलेगी। इस वजह से आप इन पे परेशान ना हो कि हमें फार्मूलाज कम्प्लेक्स जो हैं उनको याद करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन थीम है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये टी टेबल मैं आपको इधर शो करवाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह से टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वो टेबल है। अगर आप इस टेबल पे गौर करें तो इसमें ये देखें, एक साइड पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रही है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स दैट कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी रो की सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आप इसमें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, आपने कौन सी स्पेसिफिक रो में जाना है। यानी ये देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के ऊपर एक रो है पूरी की पूरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के ऊपर भी एक पूरी की पूरी रो है। इस तरह आगे चलती जाएंगी वैल्यूज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको बेसिकली ये बताती है कि आपने कौन सी रो चूज करनी है स्पेसिफिकली, एंड देन आपका जो अल्फा है वो ये डिटरमिन करता है कि कौन सा कॉलम आप चूज करेंगे। जैसे ही रो और कॉलम का पता चलेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी अल्फा, इसमें आप अल्फा जो टी अल्फा बाई 2 जो भी बनेगा टी अल्फा बाई 2 आप इसको 1 टेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इधर हम अगर अल्फा आपको पता चल जाता है ये 0.05 है, तो अल्फा बाई 2 क्या हुआ 0.025। तो अब क्या करेंगे, अब 0.025 को आप देखेंगे 1 टेल में, टेबल में 1 टेल में देखेंगे, ये 0.025 ये है, ठीक है। यहां से आपकी सिलेक्शन ऑफ कॉलम होती है, और फॉर एग्जांपल वो जो फॉर्मूला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सॉल्व करके आपके पास आंसर 10 आ जाता है, डीएफ को सॉल्व करके फार्मूला का जो नंबर है आपके पास 10 आ जाता है। तो इट मीन्स दैट कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये बनता है 2.228। तो दिस गोना बी वैल्यू ऑफ टी अल्फा बाई 2। टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी 2.2 समथिंग, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है 2.228, 2.228, ठीक है। और ये वो वैल्यू अब ये सबसे क्रूशल इसमें वो इंडिकेटर है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है x1 बार का आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर दिया था हमने। x2 बार का पता है क्योंकि ये सैंपल मीन है, क्लियरली इसमें है। अब टी अल्फा बाई 2 ये इसमें क्रूशल है ये कैलकुलेट करना, और बाकी चीज़ें सारी की सारी आपके पास उसमें आपकी प्रॉब्लम में जो आपको एक्सप्लेनेशन गिवन होती है उसमें वो गिवन होती हैं, यानी S1 S2 जिसे आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये गिवन होगा N1 और N2, ये सैंपल साइज है। तो अभी हम मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ताकि इसकी जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग है उसको हम देखें वो किस तरह से हम क्लियर होती है। अब इसमें अगर आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द यूएस, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ साइज का। The US Department of Transportation provides the number of miles that residents of 75 largest metropolitan areas travel per day in a car. Suppose that for a simple random sample of 50 Buffalo residents, the mean is 22.5 miles a day. ठीक है, तो अब आपके सामने क्लियरली ये मेंशन है कितनी ये सैंपल साइज है, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 बफलो रेजिडेंट। तो ये N1 आप इसको कह सकते हैं, सिंपली आप इस पे जाएं, N1 is 50 और X1 बार ये क्या है 22.5, तो ये 22.5 आपके पास आ जाता है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज 8.4 माइल्स, तो आप इसको S1 कह सकते हैं। S1 is 8.4 miles, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, एंड फॉर इंडिपेंडेंट सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 40
बोस्टन रेजिडेंट्स, तो ये सैम्पल साइज क्या हुआ N2, N2 आपके पास हुआ 40, और इसी तरह से द मीन इज 18.6, यानी ये X2 हुआ 18.6, और S2 आपके पास आया 7.4, और आप इसको क्लियरली यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसमें आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है 95% कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिवन हो सकता है या अल्फा गिवन हो सकता है। तो इसमें अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो अल्फा क्या है 5%, तो उस पर ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ कैलकुलेट हो चुकी है, यानी हमें अल्फा/2 का पता चल चुका है, लेकिन हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम कैलकुलेट करेंगे, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के बाद हम टी अल्फा/2 कैलकुलेट करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है वो हमारे सामने है इधर, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, और इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम S1 ओवर N1 प्लस S2 ओवर N2, ये भी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर N1 माइनस 1 इंटू S1 ओवर N1 S1 स्क्वायर ओवर N1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर N2 माइनस N1 S2 स्क्वायर N2 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और देन हम देखते हैं कि आगे किस तरह से सिचुएशन चलेगी। अब इसमें S1 क्या है, (8.4) स्क्वायर N1 50 प्लस S2 स्क्वायर 7.4, और ये 40 इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर N1 है 50 माइनस 1, और S1 है 8.4 स्क्वायर ओवर N1 इज 50 होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 1 इंटू 7.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 विच इज़ 40 और इसका स्क्वायर। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो आपके पास एक नंबर आएगा। सॉल्व करके मुझे बताएं ज़रा इसको कैलकुलेटर पे। इसमें सबसे क्रूशियल यही चीज़ है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एस्टिमेट करना, ठीक है।
अच्छा, इसमें अच्छा, ये N1 आपके पास है 50 40 और S1 है ये 87 समथिंग आ रहा है। अच्छा, मीन वन क्या है? 30 22.5 और सैम्पल साइज है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.4 और ये 18.6 है एंड सैम्पल साइज इज़ 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 7.4 और कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास 95% है।
1.9 में 1.99 क्या आ रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या वैल्यू आई है? 86.6 और ये 1.99 बन रही है, क्योंकि हमारे पास देखें ये 2.5% ये, और इंटरसेक्टिंग इनका नियर टू 87 इज़ 80, तो ये ऑलमोस्ट 1.990 बन रहा है। ठीक है, 1.990। तो आप इसको और 86.6, ये ऑलमोस्ट 87 आ गया। ये आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और अब आपने टेबल में देखना है इसको। अब टेबल में 87 नहीं है, तो आपने जो नियर वैल्यू वो पिक करनी है। अब 90 भी नहीं है इसमें, तो आप 80 इसके बिल्कुल नियर है वो आपने पिक करना है। तो 80 के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो 1.990 आ रहा है। तो t अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपके पास 1.990 आ जाती है। t अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.990, ये t अल्फा बाई 2 की वैल्यू है। फिर भी वही आएगी। ठीक है, हाँ, ये टी टेबल है जो नियर है। अब 80 नियर है ना, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, तो उसमें ये 1.99 आ रहा है एट 95% कॉन्फिडेंस है, और ये वैल्यू 1.990 आ रही है। जी जी, ये गिवन है, और ये गिवन ही होगा हमेशा। 100 पे नहीं रख सकते। अगर 80 है तो उसके करीब रखें, जो उसके करीब है, यानी 100 के करीब है तो 100 पिक कर लें, अगर 80 के करीब है तो 80 पिक कर लें, यानी जिसके करीब हो वो पिक कर लें। 90 हो तो फिर कोई भी पिक कर सकते हैं, 80 90, हाँ, दोनों में से, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। जी, गिवन होगा, गिवन होगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि ये 1.990 है, ये 1.984 है, तो वो कितना डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, तो कोई भी पिक करेंगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब सिंपली, अब ज़रा खामोशी प्लीज़ रखें। अब आपके पास ये t अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ चुकी है। अब अगेन अगर आप सिंपली इस फार्मूला पे आते हैं जो आपके पास है, जी, अब इसमें आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला आपके सामने है। अब x1 बार और x2 बार आपने यूज़ करना है। x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस t अल्फ़ा बाई 2 और स्क्वायर रूट s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। अब सिंपली ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू प्लग इन करें, और ये मेरे ख्याल में 22.5 माइनस 18.6 प्लस माइनस 1.990 और स्क्वायर रूट ये 8.4 स्क्वायर ओवर 50 प्लस 7.4 स्क्वायर ओवर 40। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो आपके पास एक प्लस करने से और एक माइनस करने से दो वैल्यूज़ आएंगी। अब सिंपली
मैंने जो यहाँ पे एस्टिमेट किए हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो आ रहा है 3.9 प्लस माइनस 3.361। (22.5 माइनस 18.6 3.9 में प्लस माइनस आपने ये वाला पार्ट करना है, तो इसका आंसर 3.6, अब मेरी जो कैलकुलेशन यहाँ पे 3.361। अच्छा ये देख लें इस पार्ट का आंसर, ये जो रेड में मैंने सर्कल किया है, इसका आंसर 3.361 है। चेक करें। हाँ, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये इसे हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, सॉरी मार्जिन ऑफ एरर पार्ट भी कहते हैं। ये जो रेड में मैंने सर्कल किया है, इसे मार्जिन ऑफ एरर भी कहा जाता है। टी अल्फा बाई 2 और साथ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होके मार्जिन ऑफ एरर भी इसको कहा जाता है। तो अब प्लस माइनस करें, इसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं? (3.9 माइनस 3.361) 0.539, एक इंटरवल है 7.261। ये रेड में जो पार्ट है ये मार्जिन ऑफ एरर है, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है नीचे ये वाला। ये वाला जो पार्ट है ब्लू में जो पार्ट है, पता नहीं ब्लू कलर कौन सा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक हो गया। तो आज हमने ये सीखने की कोशिश की है। आज थोड़ी सी देर लगी क्योंकि चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, और इसमें सिग्मा जिसे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो अननोन है, वो यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसको मैं